वेलकम टू एनिमी रिकैप। बुचिकावा सीजन 1 एपिसोड 2। रूडो को गड्ढे में फेंक दिया जाता है। गिरने के बाद रूडो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो कचरे के पहाड़ पर पड़ा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी वहां एक कचरे से बना मॉन्स्टर आता है। कहता है ये जगह एक जॉइंट डंप यार्ड है जहां दुनिया का सब कचरा और अनवांटेड लोग फेंक दिए जाते हैं, पर असलियत में ये जगह हेल जैसी है। रूडो मॉन्स्टर से बचने लगता है, पर मॉन्स्टर अपने दोस्तों को बुला लेता है। वो सब मिलकर रूडो को घेर लेते हैं। रूडो किसी तरह बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक चट्टान से फिसल के नीचे गिर जाता है। उसे लगता है यहाँ की हवा कितनी खराब है। अगर मैंने ज्यादा देर यहाँ सांस ली तो लंग्स फट जाएंगे। क्या इस दुनिया में कोई सेफ जगह भी है? क्या मैं मरने वाला हूँ? तब रूडो खून की उल्टी करता है और उसे रेगेटो याद आता है और उसके अंदर एक पावर जाग जाती है। इन लोगों ने मुझे क्रिमिनल बना दिया और यहाँ फेंक दिया। मैं कभी माफ नहीं करूँगा। मुझे सबसे पहले उन आदमियों को ढूंढना है जिसने रेगेटो को मारा था। उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। तब मॉन्स्टर रूडो पर हमला करता है और रूडो से अटैक डिफेक्ट करता है। तभी एक बड़ा डोर से रूडो को देख रहा होता है। कुछ अटैक से बचा लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा चोट खा जाता है। उसकी फिर से उल्टी होने लगती है, खून वाली। जब दो मॉन्स्टर उस पर एक साथ अटैक करते हैं तो उसके अंदर की हिडन पावर एक्टिवेट हो जाती हैं। वो मॉन्स्टर को जोर जोर से झटका देता है और एक मॉन्स्टर के बीच से चीर देता है। तब एक मॉन्स्टर जमीन पर जोर जोर से मारता है और सारा कचरा हवा में उड़ने लगता है। रूडो भी उड़ के दूर गिर जाता है। वहां वो बंदा आता है जो पहले उसे देख रहा था। वो रूडो को लात मारता है और एक मास्क पहन देता है ताकि रूडो ठीक से सांस ले सके। रूडो से क्वेश्चन पूछने लगता है, लेकिन वो आदमी बार बार कहता है बस तुम चुप रहो। रूडो रुकता नहीं। तो वो आदमी फाइनली बोलता है हम अंडरग्राउंड नहीं, ग्राउंड के ऊपर हैं। तुम जैसे स्पिरिट्स लोगों ने यहाँ सब कुछ बिगाड़ दिया है। तुम्हारी वजह से मॉन्स्टर आ रहे हैं। वो आवाज से लोगों को ढूंढते हैं। उन्हें ट्रैश मॉन्स्टर कहते हैं और ये नॉर्मल वेपन से नहीं मरते। फिर वो बंदा अपने अम्ब्रेला में पावर डालता है। छाता ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जब मॉन्स्टर पर अटैक करता है तो वो अम्ब्रेला से मॉन्स्टर को काट डालता है और मॉन्स्टर रीजनरेट भी नहीं हो पाता। फिर और मॉन्स्टर आते हैं, लेकिन वो बंदा सबको पलक झपकते ही खत्म कर देता है। रूडो सोचता है ये किस लेवल की टेक्नोलॉजी है? क्या हर कोई इस हेल में ऐसे पावर्स यूज करता है या सिर्फ ये बंदा ही कर सकता है? अगर मेरे पास ऐसी पावर्स होती तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने रेगेटो को मारा। तभी एक मॉन्स्टर बचा होता है। वो अपने मुंह से कोई फ्लूइड उस आदमी पर फेंकता है और उसका अम्ब्रेला दूर से ही गिर जाता है। वो बंदा एक अजीब सा लिक्विड फेंकता है और जहां जहां वो फ्लूइड गिरता है वहां वहां धमाके होने लगते हैं। फिर वो अपने अम्ब्रेला की पावर को और बूस्ट करता है और मॉन्स्टर पर जबरदस्त अटैक करता है, जो उस मॉन्स्टर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम ईगेन है और मैं एक सिंपल क्लीनर हूँ। इतने ज्यादा चोटों की वजह से रूडो बेहोश हो जाता है और फिर हम देखते हैं उसका पास्ट। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कुछ बच्चे उसे मारते हैं क्योंकि उसने कहा था ऑब्जेक्टिव जिंदा होते हैं। तुमने मुझे पहले कभी कहा था ना, अगर तुम ऑब्जेक्ट को अच्छे से ट्रीट करे तो उनके अंदर सोल आ जाती है। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है जिसे शायद इसलिए बनाया गया है ताकि लोग अपनी चीज़ों की कदर करें, पर मुझे इस कहानी पे भरोसा नहीं है, बल्कि अब पूरा भरोसा है। अगर तुम अपने ग्लव्स को भी दिल से ट्रीट करोगे तो एक दिन उनमें भी सोल जरूर आएगी। तभी रूडो की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि इजीनी उसे बांध के ले जा रहा होता है। आखिर तुम मुझे बांध के कहाँ ले जा रहे हो? वो पूछता है। मुझे छोड़ो, मुझे जल्दी से ऊपर जाना है, माफ करना, पर अभी ये पॉसिबल नहीं है। जिस जगह से तुम आए हो हम स्पीयर कहते हैं।
वो जगह आसमान में है और वो हमेशा उधर ही घूमती रहती है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, पर फिलहाल के लिए वापस जाना नामुमकिन है। तुम्हारे दिमाग में ये बात फिट कर लो। मैं फिर भी जाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी करो, रेकेटू कहता है। तुमने खुद कहा था ना कि अभी जाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी ना कभी तो पॉसिबल होगा। तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता होगा। तुम मुझे सब कुछ बताओ इस दुनिया के मॉन्स्टर के बारे में, उन पावर्स के बारे में जिनका तुमने यूज़ किया, क्योंकि अब मैं वही पावर्स यूज़ करके उन फेयर लोगों को मज़ा चखाऊंगा। तुम्हारा मुंह बंद करना होता है क्या? चलो, अगर तुमने इस दुनिया के बारे में इतना कुछ जानना है तो मैं तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। इगिनी उसे एक अजीब सी जगह ले जाता है और छोड़ देता है। वहाँ कुछ लोग रुडू को देख के हैरान रह जाते हैं। ये अब तक जिंदा कैसे है? क्योंकि जो लोग भी स्पीयर से गिरते हैं वो गिरते ही मर जाते हैं। वो लोग रुडू को बांधने लगते हैं। जैसे ही रुडू को लगता है कि शायद ये लोग अच्छे हैं, लेकिन तभी उसे ट्रैक में डाल दो। तुझे पता है स्पिरिट्स की बॉडी मार्केट में काफी महंगी बिकती है और उनके कपड़ों का भी अच्छा दाम मिलता है। पहली बार एक जिंदा स्पेयर मिला है तो अब तो मजा ही आ जाएगा। तुम्हें पता है लोग स्पेयर के लोगों को क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम सबसे नफरत करते हैं। तुम लोग ऊपर से अपना कचरा नीचे फेंकते हो, इस वजह से ये पूरी दुनिया पॉइजन से भर गई है और अब तो मॉन्स्टर भी आ गए हैं। इसलिए लोग तुमसे बदला लेना चाहते हैं, तुम्हें टॉर्चर करना चाहते हैं, तुम्हारी चीर फाड़ करना चाहते हैं। तुम्हारे स्पेयर में तो बड़ा टेस्टी खाना मिलता होगा ना। चलो तुम्हारा टेस्ट भी चेक करते हैं। जो कचरा तुम टच भी नहीं करते वही खाना हमें यहाँ खाना पड़ता है। तभी रुडो उसी खाने में उस आदमी की उंगली भी खा जाता है। ये खाना कचरा नहीं है, अभी भी खाया जा सकता है। तुम लोग इतनी देर से स्पेयर के लोगों में के बारे में बकवास करते रहे हो, पर तुम्हें क्या पता तुम्हारी जिंदगी कैसी होती है। तुम अपने बिसार्ड माइंडसेट से हमें जज करने बंद करो। तुम लोग समझते हो कि तुम जैसे चाहो वैसे ट्रीट कर सकते हो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। रुडो अपनी जंजीरों से आज़ाद हो जाता है और उसके अंदर से ब्लू एनर्जी वेव्स निकलने लगती हैं। इजिनी ये देख के मुस्कुराता है। रेगेटो की बात याद आई, अगर तुम ऑब्जेक्ट को दिल से ट्रीट करोगे तो उसके अंदर से सोल आ जाती है। तब रुडू अपनी पावर से चेन के अंदर सोल भर देता है और रिवील होता है कि जिन लोगों में ये एबिलिटी होती है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को लाइफ देकर उसकी पावर एक्टिवेट कर सकते हैं, उन्हें गिवर्स कहते हैं। सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। एक स्पेयर का बंदा भी गिवर बन सकता है। वो सब रुडू पे अटैक करते हैं, उसकी चेन छीन लेते हैं क्योंकि गिवर बिना अपने ऑब्जेक्ट के हेल्पलेस होता है। लेकिन तब रुडो एक टायर के अंदर लाइफ भर देता है और सब हैरान रह जाते हैं। ये बंदा एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट में भी सोल डाल सकता है। रुडो सबको हैरान लगता है, लेकिन जब वो आखिरी आदमी के बारे में जाता है इजिनी उसे रोक देता है। रुडो रुक जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है, पावर्स ओवरकास्ट होने की वजह से। माफ करना, मैंने ये देखना नहीं चाहता था तुम्हारी पावर्स रियल में हैं या फिर नहीं। अब जब देख ली है तो मैं डिसाइड कर चुका हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, इस दुनिया के बारे में, मॉन्स्टर के बारे में और तुम्हारी पावर्स के बारे में भी। लेकिन एक शर्त पर तुम्हें क्लीनर ज्वाइन करना होगा। रुडो तुरंत मान जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना प्लीज। से चैनल के ऊपर डेली की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। कम से कम वीक में 4-5 वीडियोस तो लाजमी आएंगी, इसलिए इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।